नव वर्ष 2024 में बदल जाएगी आपकी किस्मत। सेहत और व्यापार को लेकर हो जाए सतर्क। नहीं रखा ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अगर अपना लिया ये उपाय तो जिंदगी हो सकती है खुशहाल। अपने नाम के पहले अक्षर से जाने अपनी कहानी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल NMF न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ सपना दारू और मेरे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी को। जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में उन लोगों के बारे में जिन्हें अपना रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या फिर कोई उन्हें डाउट है अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके, लेकिन ऐसे में अल्फ़ाबेट्स आपकी सहायता करते हैं और आप अपने नाम अक्षर से जो है आसानी से जान पाएंगे कि आने वाला वर्ष आपके लिए क्या कुछ लेकर आता है, क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे U और V अक्षर नाम वालों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वभाव को लेके, क्योंकि नया साल परिवर्तन लेकर आता है और अवश्य ही इनके जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि स्वभाव में क्या कुछ इनको परिवर्तन देखने को मिलेगा नव वर्ष में? बहुत अच्छा प्रश्न है सपना जी। और U और V अक्षर के लिए देखा जाएगा है कि U अक्षर जो है वह गुरु प्रधान है। गुरु के साथ साथ इसमें कुछ गुण जो हैं वह साथ ही साथ शनिदेव के भी मिलते हैं जी। और इसके अलावा जो V अक्षर है, V अक्षर में देखा गया है कि यह लोग जो है मंगल और बुध प्रधान हैं जी। मंगल और बुध प्रधान होने की वजह से इनके अंदर कई बार उत्तेजना और क्रोध बहुत ज़्यादा मिल जाता है। U अक्षर वाले जो हैं यह गुरु और शनि प्रधान हैं और दोनों के स्वभाव के बारे में अगर चर्चा किया जाए, सबसे पहले U अक्षर के लिए चर्चा किया जाएगा। गुरु और शनि प्रधान होने की वजह से यह लोग शिक्षाप्रद होते हैं, अध्ययनरत रहने का प्रयास करते हैं और किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन शनि का गुण आने की वजह से यह लोग कई बार हठी भी हो जाते हैं। इनके मन में, मस्तिष्क में जो विचार आ गए, जो सही है वो सही है, उसी को यह सही मानेंगे, हमारी आपकी ये सुनने को तैयार नहीं होते, जिद्दी टाइप के होते हैं कई बार, समटाइम्स ये देखा गया है। और अगर देखा जाए इस 2024 वर्ष में परिवर्तन के लिए, क्योंकि शनि का ही वर्ष है, तो इनके अंदर थोड़ा सा हठ और आएगा, जिद और आएगी और साथ ही साथ कुछ जो इनके अंदर है स्वभाव में नकारात्मकता बढ़ेगी। गलत संगत के भी यह लोग शिकार होते हुए दिखाई देंगे इस 2024 के वर्ष में। सपना जी, बात अब करते हैं V अक्षर के लिए। V अक्षर के लिए हमने कहा कि बुध और मंगल का प्रभाव होता है। देखिए, एक सेनापति है और एक राजकुमार है। बुध राजकुमार है ग्रहों का, तो जब राजकुमार और सेनापति मिलेंगे तो कुछ नया करने के लिए, कुछ नया परिवर्तन उलटफेर करने के लिए सोचते हैं। और शनि का वर्ष है तो इनके स्वभाव के अनुसार, जैसे इनके अंदर उत्तेजना तेज या वाणी भाव में तेज, मतलब ये बोलने में बहुत तेज है, मतलब इनसे आप बातें करेंगी अगर तो देखेंगे कि ये हमेशा कहीं ना कहीं, अगर सामान्य जीवन में भी आप देखें V अक्षर वालों के लिए, तो आप बात करेंगे तो इनके कहीं ना कहीं हर मंत्री विधायक इनके जानकार ही होंगे। तो इसके अनुसार देखा जाए तो इनके अंदर बढ़ चढ़ कर बोलने की आदत होती है। लेकिन शनिदेव कर्म प्रधान है, तो कई बार देखा जाएगा कि 2024 के वर्ष में इनके झूठ या बढ़ चढ़ के बोलने की आदत इनको मुसीबत में डालती हुई नजर आएगी और ये बहुत बड़ा परिवर्तन इनको लाना होगा इनके अपने स्वभाव में शनिदेव के वर्ष में, कि कुछ कोशिश किया जाए कि दिखावे और झूठ से यह बर्ताव करें, तभी इनके लिए सही रहेगा 2024। जी बिल्कुल, स्वभाव के बारे में आपने बता दिया। अब बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि नए साल में इन लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें क्या कुछ बदलने वाली है? क्या बीमारियों से छुटकारा मिलने वाला है या फिर एक सतर्क इनको रहना है एक तरीके से अपने जीवन में? देखिए, हेल्थ वाइज अगर बात किया जाए, स्वास्थ्य के कारणों की बात किया जाए तो 2024 शनि का वर्ष है और गुरु शनि का प्रभाव रहेगा U अक्षर वालों के लिए। और V अक्षर वालों के लिए जो विशेष रूप से है, हमने बताया कि मंगल और बुध का प्रभाव है। तो U अक्षर वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं। U अक्षर वालों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन अगर पुराने समय से
हृदय रोग से संबंधित या मधुमेह से संबंधित परेशानियां थी तो 2024 में वह बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वह थोड़ा सा उस पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत रहेगी और अपने आदतों पर, खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण करके आप स्वास्थ्य पीड़ा से बच सकते हैं। लेकिन बात करते हैं वी अक्षर के लिए। वी अक्षर वालों के लिए सपना जी यह वर्ष थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। इस वर्ष में वी अक्षर वालों के लिए कहीं ऑपरेशन इत्यादि, ब्लड का कारक, ब्लड लॉस होना या फिर ब्लड की कमी की वजह से स्वास्थ्य पीड़ा का मिलना यह दर्शाता है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहना है और अगर किसी भी तरीके की स्वास्थ्य पीड़ा होती है तो तुरंत उचित डॉक्टरी परामर्श आप जरूर लीजिए। घर में बैठ करके ठीक होने का इंतजार कतई मत करिएगा। शनि का वर्ष है, मंगल का प्रभाव आ रहा है, मंगल बुध का, तो आपके लिए पीड़ा जरूर मिलेगी और हो सकता है कि छोटी मोटी कोई सर्जरी इत्यादि जरूर हो, तो उससे घबराना नहीं है। तुरंत अगर कोई दिक्कत है तो सर्जरी के लिए कदम बढ़ा लें, बहुत ही शुभकारी रहेगा इस वर्ष। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं व्यापार में घाटा आपको मिल रहा है या फिर आपका व्यापार फल फूल नहीं रहा है और स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी दिक्कतें उनको हो रही है। आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर आप एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल आपको नहीं मिल रहा है। नया साल क्या कुछ कहता है इन लोगों के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने और विशेष करके हमें अच्छा लगा कि ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने आपकी वाणी पर प्रभाव दिया और विद्यार्थी जीवन के लिए, क्योंकि मैं स्वतः सोच रहा था कि नौकरी से ज़्यादा इस दोनों अक्षर वालों के लिए इनके एजुकेशन पर बोलना है। सबसे पहले बात करते हैं यू अक्षर के लिए। हमने कहा गुरु प्रधान है, पहली चीज़ तो कर लेते हैं, छोटा सा एक ब्रीफ देते हैं नौकरी के लिए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो लोग अध्यापन के क्षेत्र हैं, बहुत दिनों से परिवर्तन चाह रहे थे, नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे, यानी कि स्थान परिवर्तन चाह रहे थे, ट्रांसफर इत्यादि का प्रयास कर रहे थे और लगातार विफलता हाथ आ रही थी, तो इस वर्ष प्रयास करिए, शनिदेव आपके स्थान में परिवर्तन करा देंगे। दूसरा, विद्यार्थी जीवन से अगर आप जुड़े हुए हैं, हायर स्टडीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेष करके विदेश में रह करके अध्ययन करने के लिए प्रयास कर रहे थे और अब तक विफलताएं मिली थी या कुछ न कुछ रुकावट जीवन में आ जा रही थी, तो उन रुकावटों को इस वर्ष दूर करके अपने लक्ष्य को हासिल करने का है। और दूसरा, अगर आप शोध कार्य में हैं, अगर आप कहीं साइंटिफिक क्षेत्र में हैं, मेडिकल क्षेत्र में, रिसर्च इत्यादि में हैं, तो यह वर्ष आपको अद्भुत प्रसिद्धि देने का है। आपके नाम, पद, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी प्रभाव में भी वृद्धि दे रहा है यह वर्ष, तो आनंदित रहिए, मुस्कुराइए। बात अब वी अक्षर वालों के लिए। सपना जी, वी अक्षर के लिए यह वर्ष थोड़ा सा विद्यार्थी जीवन के लिए कष्टकारी रहेगा। जिस स्तर पर ये प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, क्योंकि मानसिक भटकाव थोड़ा सा रहेगा, तो उसकी वजह से जो प्रयत्न होगा, जो प्रयास होगा, उस लायक फल नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा आपने। और इस वर्ष इनको कठिन परिश्रम करके जिस चीज़ को, जिस रिजल्ट के लिए यह 1 घंटे या 2 घंटे स्टडी करते थे, अब उसी रिजल्ट के लिए इनको डेडिकेटेड 5 से 6 घंटे का अपना समय देना पड़ेगा। डबल परिश्रम करके ही इनको सफलता मिल सकती है और वैसे भी हमारी सरकारें भी सीख दे रही हैं, डबल इंजन की सरकारें लेकर चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है जब सरकारें समझ गई हैं तो आप भी समझ जाइए कि अब डबल परिश्रम करने का समय है। और 2024 शनिदेव, क्योंकि शनि हमेशा धीरे देते हैं, तो आपको अथक प्रयास करना होगा। शनिदेव का कहा जाता है सपना जी कि शनिदेव से अगर शुभता लेना है तो आपको श्रम करके पसीना निकालना पड़ेगा। जब पसीना निकलेगा, राहु शांत होगा और शनि का प्रभाव बढ़ेगा, तभी आपके लिए उपलब्धियां मिलेंगी। तो वी अक्षर वालों के लिए अभी करियर में, नौकरी पेशा में भी थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, परिवर्तन मत करिएगा। हाँ, अगर नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो वर्ष के शुरुआत में जोर दीजिएगा, कहीं ना कहीं शुभता जरूर मिलेगी। जी, आप परिश्रम करते रहिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ को लेके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विवाद हमें घरों में भी देखने को मिलता है, पारिवारिक संबंधों में देखने को मिलता है और खासकर लव बर्ड्स जो है, जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि नहीं, ईगो वाला टाइप कि आप ईगो में आके ब्रेकअप कर लेते हैं या फिर आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे में ये नया साल इनके लिए क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है? देखिए, यू अक्षर वालों के लिए सबसे पहले बात करें सपना जी, तो यू अक्षर वालों के लिए थोड़ा सा विलम्ब करा सकते हैं वैवाहिक जीवन में। अगर आप, जैसे कि आपने चर्चा भी किया और प्रश्न में ही आपने आधा जवाब दे दिया कि अगर आप लोग लव रिलेशन में हैं खास करके, और पति पत्नी के संबंधों में भी मैं यू अक्षर वालों के लिए कहता हूं
कि आपके लिए शनिदेव अहम देंगे इस वर्ष, लेकिन उस अहम को दबा करके। अब अभिप्राय यहाँ पर इतना है कि आप अभी तक तुरंत सटीक जवाब देने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि गुरु प्रधान है तो जाहिर सी बात है आप सत्य बोलने में भरोसा रखते हैं। लेकिन कई जगहों पर सपना जी कहा गया है कि रिश्तों को बचाने के लिए, संबंधों को बचाने के लिए, और साथ ही साथ किसी का भला अगर हो रहा है तो वहां पर आपको झूठ बोलने में भी परहेज नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने भी यही, क्योंकि कलयुग में कहते हैं कि कूटनीति ज्यादा प्रभावी होती है। हाँ, किसी को आहत मत करिए, लेकिन वह झूठ सिर्फ और सिर्फ अगर संबंध बचाने और रिश्तों को बचाने के लिए है तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा मत करिए कि आचार्य जी ने कह दिया तो जीवन भर झूठ का ही सहारा लीजिए, ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान भी हैं, ये याद रखिएगा। तो इस वर्ष जो है अहम की भावना आएगी। हो सकता है लव रिलेशन में अगर आप हैं और नए अगर जुड़े हैं, 2023 में अगर आप रिश्तों में जुड़े हैं और अभी इस रिश्ते को समझ नहीं पाए थे और लंबा पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समस्या आ सकती है। दोनों के ईगो टकरा सकते हैं, अहम टकरा सकते हैं और रिश्ते टूटने के कगार पे आ सकते हैं। इसी तरीके से माता पिता के साथ भी इस वर्ष संबंध थोड़ा सा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहम को आपको अपने दबाना होगा और एकदम झुका हुआ होकर के, अपने अहम को झुका करके हमेशा नतमस्तक होकर चलेंगे तो आपके लिए शुभता रहेगी। बात अब वी अक्षर के लिए अगर किया जाए स्वप्ना जी, तो वी अक्षर वालों के लिए यहाँ थोड़ा सा शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभता भी कैसी, क्योंकि बुध का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो बुध जो है वह वाटुपाकता देता है कि वह किसी भी स्थिति में किसी को भी हंसाने और रुलाने की काबिलियत रखता है। तो मंगल का हालांकि प्रभाव, उत्तेजना इनके अंदर भी रहेगी, लेकिन वह क्रोध क्षणिक रहेगा। बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत तो इनमें बड़ा चढ़ा के है ही, तो उनके अंदर जो उत्तेजना रहेगी, बढ़ चढ़कर बोलने की आदत रहेगी, वो क्षणिक रहेगी। और हमने कहा भी है कि अगर इस आदत को छोड़ देंगे तो और अच्छा रह जाएगा। तो बुध का प्रभाव क्या करता है, आपके वाणी भाव में बड़ा तेज दे देता है। आप किसी भी स्तर पर किसी को भी मनाने की काबिलियत रखते हैं या रखती हैं, तो इसलिए आपके लिए यह वर्ष शुभतापूर्ण रहेगा। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने संबंधों को बचाने की कला आपके अंदर है और यही कला आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी इस वर्ष। जी बिल्कुल। अब आते हैं उपाय पर, क्योंकि जो कुछ भी दिक्कतें आपके जीवन में आने वाली है उनके उपाय बताएंगे आचार्य जी। आचार्य जी, कुछ उपाय जो आपके पास है, आपकी झोली में है, उसे बाहर निकालिए। देखिए सपना जी, वैदिक ज्योतिष में बड़ा महत्व है नक्षत्रों का। हालांकि हम इस पर कहते हैं कि रोज लोग राशियों की बात करते हैं, हमें लगता है नक्षत्रों की भी एक चर्चा करनी चाहिए। और नक्षत्र बड़े शुभ फलदायी होते हैं, जिसमें नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। और जनवरी में पुष्य नक्षत्र का मिलन हो रहा है, पुष्य नक्षत्र मिल रहा है, तो अगर प्रयास करिए पुष्य नक्षत्र में आप दोनों लोग, क्योंकि मंगल और गुरु जो है, कहते हैं कि गुरु का प्रभाव हर प्रकार के दोषों को दूर करता है। अगर एक गुरु अच्छा मिल जाए तो आपको वाल्मीकि बना देता है और लुटेरे से वाल्मीकि बना देता है। यही अंतर आता है गुरु की भूमिका का। तो अगर आप पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ ले करके उसको पूजित करके, हल्दी इत्यादि उस पर अर्पण करके, गुरु का मंत्र जाप करके, गुरु के बीज मंत्रों का आप उसको धारण करते हैं दाहिनी भुजा में या गले में, पीले धागे या पीले कपड़े में ताबीज में। पहले आपको याद होगा सपना जी, माताएं हमारी बनाती थी, ताबीज पहना देती थी वो काले कपड़े में बना करके। तो उसी तरीके से बढ़िया से उसको बना लीजिएगा। और आज तक अगर आपके पास समय ना हो तो केले की जड़ लीजिएगा, हल्दी उस पर चढ़ा करके, पूजित करके, धूप दीप दिखा करके, पुष्य नक्षत्र में ही चांदी के आते हैं आजकल लॉकेट बने हुए आते हैं ताबीज के, उसमें डाल करके सील करके और आप पहन लीजिएगा। यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में, एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, हर प्रकार की समस्या का समाधान इस छोटी सी क्रिया में ही है। क्योंकि केले के वृक्ष में बृहस्पति देव, माँ भगवान विष्णु, माँ भगवती लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। तो आनंद आएगा आपको, करके देखिए। 1 रुपये खर्च नहीं होना है, आनंद ही आनंद आना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।